सो व्हाट्सअप आज हमारे साथ एक 40 ईयर ओल्ड फुल ग्रोन फेमिनिस्ट का रील फेमस आंटी जी, मतलब बच्चे पैदा करने की उम्र में वो आंटी जी इंटरव्यू लेती रहती है, विच इज फाइन, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट लेट्स गो। को ये लगता है कि लड़कियों को हमारी संस्कृति और हमारे कल्चर के हिसाब से रहना चाहिए। जैसे पहले के टाइम पे रहते थे वैसे ही रहना। जैसे जैसे ये पूरा सूट सलवार रहना मतलब तुम संस्कृति के हिसाब से हो, पैंट शर्ट पहने हो तुम। ये तो आज का ये है ही, संस्कृति के हिसाब से ही चल रहा है ये। संस्कृति के हिसाब से तो धोती कुर्ते में होना चाहिए। जमाना हल्का मॉडल है, ये नहीं क्या हम ज़्यादा मॉडल है, हम पैंट शर्ट तो ये कुर्ते के हिसाब से ही है ये। ओके सो मैंने आंटी जी का और भी बहुत सारे रील्स देखा है एंड एक चीज मैंने नोटिस किया है कि आंटी जी प्रिसाइसली एंड स्पेसिफिकली ऐसे बंदों को सिलेक्ट करती है जिसे ठीक से बोलना भी नहीं आता। मतलब लुक एट दिस गाय, उसके दिमाग में सब कुछ है पर वो बोल नहीं सकता है, एंड आंटी जी ने उसे ही सिलेक्ट किया है एंड बार बार करती है, विच इज फाइन। इट्स लाइक मैं जीबी रोड के बाहर इंटरव्यू ले रहा हूँ लड़कियों का एंड देन मैं बोल रहा हूँ कि देखो इंडिया की लड़की ऐसी है, which is fine, I have no problem, but still that's the reality. तो लड़की पहने सूट सलवार संस्कृति के हिसाब से, तुम पहनो पैंट शर्ट। दोगलापन नहीं लग रहा है थोड़ा? नहीं है ये कहाँ से दोगलापन है, पूरे कपड़े पहनना है, कोई दोगलापन नहीं। नहीं क्या है, लड़कों का पूरे कपड़े में ही रहेंगे, अगर आधी पैंट भी पहन ले। एंड सेकंड चीज मैं बताना चाहता हूँ, जब भी कोई इंटरव्यू ले फीमेल या फिर मेल, बिन बात में मत हंसो। लाइक उसका फेस देखो, बस वो स्माइल किए जा रहा है, कोई भी जोक नहीं मार रहा, तुम्हारा चूतिया काटा जा रहा है कैमरे के सामने एंड तुम बस ही। डू नॉट बी अ फकिंग सिम्प। आई मीन सॉरी, मैंने वीडियो मतलब बार बार पॉज करो, बट स्टिल लेंगे तब भी समाज को कोई दिक्कत नहीं है। लड़की आधी पैंट पहन ले तो समाज को दिक्कत है, समाज ये नहीं देखती कि उसकी। ओके गाइज, एक बार फिर से रील लिखूंगा बिकॉज मैंने बहुत बार इंटरप्ट किया। को ये लगता है कि लड़कियों को हमारी संस्कृति और हमारे कल्चर के हिसाब से रहना चाहिए। जैसे पहले के टाइम पे रहते थे वैसे ही रहना। जैसे ये पूरा सूट सलवार रहना मतलब तुम संस्कृति के हिसाब से हो, पैंट शर्ट पहने हो तुम। ये तो आज का ये है ही, संस्कृति के हिसाब से ही चल रहा है ये। संस्कृति के हिसाब से तो धोती कुर्ते में होना चाहिए। जमाना हल्का मॉडल है, ये नहीं क्या हम ज़्यादा मॉडल है, हम पैंट शर्ट तो ये कुर्ते के हिसाब से ही है ये। तो लड़की पहने सूट सलवार संस्कृति के हिसाब से, तुम पहनो पैंट शर्ट। दोगलापन नहीं लग रहा है थोड़ा? नहीं है ये कहाँ से दोगलापन है, पूरे कपड़े पहनना है, कोई दोगलापन नहीं। नहीं क्या है, लड़कों का पूरे कपड़े में ही रहेंगे, अगर आधी पैंट भी पहन लेंगे तब भी समाज को कोई दिक्कत नहीं है। लड़की आधी पैंट पहन ले तो समाज को दिक्कत है, समाज ये नहीं देखती कि उसकी नजर में दिक्कत है, लड़की में दिक्कत निकाल देती है ना। ओके सो रील खत्म हो चुका है एंड ये कंफ्यूजन आंटी जी का भी है एंड सारी फेमिनिस्टों का होता है, that why सोसाइटी लड़कियों को पुश करता है ट्रेडिशनल कपड़े पहनने के लिए, बट दूसरी तरफ मर्दों को नहीं करता पुश। सो व्हाट्स द रीजन? oh my god, patriarch, double standard, blah blah. Let me explain with simple as वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स एंड ऐसे लाइंस के साथ जो आप लोगों के कॉग्निटिव एबिलिटी के अंदर है। ओके बस थोड़ा सा दिमाग से लॉजिक का यूज करके समझने का ट्राई करना इंस्टेड ऑफ इमोशंस। ओके सो मॉडर्न मेल के मॉडर्न कपड़े स्पेसिफिकली डिजाइन किए जाते हैं टू हाइड प्राइवेट पार्ट्स, टू हाइड देयर सेक्सुअलिटी, बट दूसरी तरफ मॉडर्न फीमेल के मॉडर्न कपड़े स्पेसिफिकली एंड इंटेंशनली डिजाइन किए जाते हैं टू ग्रैब सेक्सुअल अटेंशन। जितना हो सके उतना, मतलब जितना हो सके उतना ज्यादा लीगली नंगा हो जाओ। दैट्स द मेन पर्पस ऑफ मॉडर्न क्लोथ्स लड़कियों में। लाइक मॉडर्न मर्द कभी भी मॉडर्न कपड़े जो पहनते हैं उनका मेन गोल नहीं होता कि प्राइवेट पार्ट्स में एडवर्टाइज करके रास्ते में घूमना है, नेवर। मॉडर्न कपड़े जब मॉडर्न मैन पहनते हैं, दे डोंट ट्राई टू सेक्सुअली प्रोवोक अ स्ट्रेंजर, आई हैव नेवर सीन। बट दूसरे साइड में जब मॉडर्न लड़कियां मॉडर्न कपड़े पहनता है, उसका मेन पर्पस क्या होता है? कितना ज्यादा तुम क्लीवेज दिखा सकते हो, कितना ज्यादा तुम पॉसिबली लीगली नेकेड हो सकते हो, मतलब ट्रांसपेरेंट फैब्रिक, कितना ज्यादा टाइटर फिट्स, कितना ज्यादा शॉर्ट, कितना ज्यादा तुम्हारा गाना दिखा सकते हो लीगली, कितना ज्यादा पॉसिबल है। दैट्स द मेन पर्पस ऑफ मॉडर्न कपड़े लड़कियों का। सो दोनों सेम नहीं है। इससे भी ज्यादा मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। ओके सो मॉडर्न मैन जब मॉडर्न कपड़े पहनता है, वो कभी भी अपना लड़का साइज एडवर्टाइज करके रास्ते में नहीं घूमता, नेवर, आई हैव नेवर सीन।
ना ही तुमने देखा है, ये मेन पर्पस नहीं होता। बट दूसरी साइड में जब मॉडर्न लड़कियां मॉडर्न कपड़े पहनती है, उसका मेन गोल क्या होता है, मेन पर्पस मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, ग्रैब सेक्सुअल अटेंशन जितना हो सके उतना, एक्सपोज्ड क्लीवेज, कितना ज्यादा तुम गांड दिखा सकते हो, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, दैट्स द मेन पर्पस। सो दोनों सेम नहीं है। एंड जब सोसाइटी सिर्फ लड़कियों को पुश कर रहा है कि ट्रेडिशनल कपड़े पहनो, ट्रेडिशनल कपड़े पहनो, सोसाइटी ये मीन करने का ट्राई नहीं कर रहा है कि राजाओं के दिनों के एंशिएंट टाइम्स के ट्रेडिशनल कपड़े पहनो। नो, सोसाइटी जस्ट बोल रहा है डू नॉट बी अ हो, डू नॉट ड्रेस लाइक अ हो, दैट्स इट, दैट्स इट, डू नॉट ड्रेस लाइक अ हो, दैट्स इट। मतलब मॉडर्न मैन के मॉडर्न कपड़े बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, लाइक स्नीकर्स, लॉन्ग पैंट, टी शर्ट, शर्ट, दैट्स इट। दूसरी साइड में मॉडर्न लड़कियों के मॉडर्न कपड़े आर कंप्लीटली लाइक हो फैशन, मतलब कितना ज्यादा तुम पॉसिबली नेकेड हो सकते हो, दैट्स द मेन पर्पस। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो 90% लड़कियां लिटरली नंगी होके घूमती। एंड इट्स नॉट बिकॉज कि सारी लड़कियां इंट्रिंसिकली प्रोस्टिट्यूट है, नो, बट इट्स बिकॉज ये फेमिनिज्म मूवमेंट ब्रेन वॉश कर रही है लड़कियों को टू द पॉइंट कि हर एक लड़की अब हाफ नेकेड होने के लिए रेडी है, कंप्लीटली रेडी। आई मीन मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, अगर मुझे एक ग्रुप आके बोलेगा कपिल लेट्स गो, let's empower men, let's destroy feminism, let's destroy the system, let's empower men, तुम बस अपना लड़का साइज दिखाओ, ऑनलाइन नाचो लड़का साइज दिखा के, मैं बोलूंगा shut the fuck up, shut up, it's a bullshit। बट दूसरे साइड में एक 15 साल की, 19 साल की, 20 साल की लड़की को बोलो गो दीवा, लेट्स गो, लेट्स डिस्ट्रॉय द पेट्रियार्की, थोड़ा सा नंगा होके डांस करो, लेट्स गो गर्ल, लेट्स एम्पावर वुमेन। नेक्स्ट डे वो अपना कैमरा लगाएगी, एक गाना लगाएगी, आई गेट वेट, और अपना बूब्स दिखाएगी लैक्स ऑफ लोगों को विदाउट इवन थिंकिंग। दैट्स हाउ इजी इट इज टू ब्रेन वॉश वुमेन। इतना ज्यादा इजी है ब्रेन वॉश करना लड़कियों को। एंड दैट्स द फर्स्ट रीजन ने स्टार्ट किया फेमिनिज्म, नॉट समथिंग लाइक मेमिनिज्म, बिकॉज उन्हें भी पता है दैट लड़कियों को ब्रेन वॉश करना इज फार मोर इजियर कंपेयर टू मैन। दैट्स द रीजन मेमिनिज्म नाम का कोई चीज नहीं है। लाइक रियलिटी हम सबके सामने है। एंड मार्क माई वर्ड्स, ये फेमिनिज्म एंड ये लिबरल मूवमेंट कुछ ही साल में इंडिया का जो हालत करेगा, पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में किसी भी पॉलिटिशियन ने नहीं किया होगा। मतलब अभी मोदी पावर में है, राइट विंग बंदा, स्टिल फेमिनिज्म ने इतना ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया है पूरे इंडिया को। नाउ जस्ट इमेजिन करो कोई अगर लिबरल आ गया, इंडिया का क्या हाल होगा। दैट्स द रियलिटी। एट द एंड में जस्ट मैं बोलूंगा बी अ मैन एंड फाइट द इविल। जस्ट तुम और मैं फाइट कर सकते हैं। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट योर मदर टू फाइट, जस्ट यू एंड मी। बी अ मैन, स्टैंड विथ योर ब्रदर्स एंड फाइट द इविल।